हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी में जो चैप्टर हटा दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो लोग एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं। लेकिन जो लोग जेसीईआरटी यानी कि झारखंड बोर्ड वाले को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान दीजिएगा। जो लोग जेसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनको क्या करना है कि जितने भी चैप्टर अभी हटाए गए हैं, जो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, उस चैप्टर को आपको छोड़ देना है लास्ट के लिए, यानी कि आपको अंतिम समय में पढ़ना है। ठीक है, अभी आप लोगों को जो मेन चैप्टर है जिसको इन लोगों ने नहीं हटाया उसको देखना होगा। बिकॉज़ क्योंकि अभी तक जैक बोर्ड ने कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। जब तक जैक बोर्ड का न्यू बुक नहीं आ जाता है तब पता चलेगा कि वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्या नहीं है। अभी कुछ भी वो बोलने से पीछे हट रहा है। ठीक है, ना ही कोई अपडेट आ रहा है, ना ही कोई सूचना आ रही है, ना ही सिलेबस आ रहा है आप लोगों का जैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ने जिस जिस चैप्टर को हटाया है आप उसको नोट डाउन कर लो और उन चैप्टरों को आप अभी पेंडिंग करो। ठीक है, इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उनको आप पहले कवर करोगे। सबसे पहले बात करें अगर हम हिंदी की, तो हिंदी में आपको जो है ये जो चैप्टर है आपका सेवैया, इसको आप लोगों को हटा दिया गया है एनसीईआरटी में। छाया मत छूना, ये भी हट गया है। कन्यादान, इसको भी हटाया गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको भी हटाया गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी, इसको भी हटाया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक, इसको भी हटा दिया गया है। यही ठिया झुलनी हैरानी हो रामा, इसको भी हटाया गया है। देखिए, ये सब 7 चैप्टर जो है लगभग हिंदी में हटाया गया है। और हाँ, ये जो चैप्टर हटाया गया है आप लोगों को करना क्या होगा, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहली बात तो चैप्टर को हटाया गया है। दूसरी बात, इसके स्थान पर कौन सा चैप्टर को लाया जाएगा या फिर नया नहीं लाया जाएगा, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। इंग्लिश, इंग्लिश में है आप लोगों का द 100 ड्रेसेस। 2 पार्ट होगा, 1B और 2B, यानी कि टोटल तक टोटल आपको हटा दिया गया है। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स पोयम होगा एक, उसको हटा दिया गया है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसको भी हटाया गया। द हैक ड्राइवर, इसको भी हटाया गया है। ठीक है, आते हैं गणित की बात करते हैं। तो गणित में जो है आप लोगों का एक पर्टिकुलर चैप्टर को हटाया गया। जैसे हम बात करें तो 1.2 को हटाया गया, 1.5, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 4.4, 6.5, 6.6, 7.4, 8.4, 9.1, 11, उसके बाद 12.1, 12.2, 12.4, 13.4, 13.5, 14.5 और 15.1, इन सब चैप्टरों को क्या किया गया है, हटाया गया है। ठीक है, गणित में। इसके बाद आते हैं हम लोग साइंस में। साइंस में जो है एक चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर ही। उसके बाद अगर हम बात करें, चैप्टर है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें आपको क्या क्या रहा है, जैसे ये चैप्टर 9 में होगा। इसमें आपका 9.3 एक टॉपिक होता है। ठीक है, चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक हटाया गया है, पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया। तो जब आप बुक खोलोगे साइंस का, जो भी बुक है आपका पुराना वाला, जब आप उसको बुक खोलोगे तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास में 9.3 हटा, 9.4 हटा, 9.5 हट गया, 9.6 हट गया। ठीक है, ये पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात करें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसमें आपको एक टॉपिक है 11.6.3 में। ठीक है, तो इसको हटाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में, ठीक है, तो ये जो है इसमें एक पॉइंट है आपका 13.4 में विद्युत हीटर, इसको हटा दिया। 13.5 वाले टॉपिक को हटाया, 13.6 वाले में हटाया। अब जैसे ये 13.4 है, ये है क्या, तो 13.4 जब आप बुक निकालोगे तो वहाँ पर एक विद्युत हीटर के बारे में बताया गया है। तो आपको विद्युत हीटर के बारे में नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर है आपका ऊर्जा के स्रोत, इसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है, आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसको भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें या इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ से कोई भी चैप्टर को नहीं हटाया गया, आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करें भूगोल की, भूगोल में आपका अध्याय 1 में संसाधन एवं विकास में एक टॉपिक होगा आपका संसाधन के प्रकार। ठीक है, बस इसको हटाया है और किसी को नहीं हटाया, बाकी आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अध्याय 4 कृषि, तो इसमें हुआ क्या, जैसे ये संसाधन एवं विकास में एक टॉपिक सिर्फ एक बिंदु हटाया संसाधन के प्रकार। लेकिन अगर हम बात करें आपका
संसाधन एवं विकास में, कृषि में तो बहुत सारे पॉइंट को हटा दिया गया है, लगभग 5 से 6 पॉइंट को हटाया है। तो इसलिए हमने इसको पूरा का चैप्टर ही पेंडिंग कर दिया है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दो। विनिर्माण में भी वही काम किया गया है, लगभग 5 से 6 टॉपिक को हटा दिया गया है। तो आप इसको भी पेंडिंग कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें तो नागरिक शास्त्र में अध्याय 3 में आपका लोकतंत्र और विविधता। ठीक है, लोकतंत्र और विविधता। उसके बाद अगर हम बात करें, ये लोकतंत्र और विविधता इसको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 में जनसंघर्ष और आंदोलन। ठीक है, जनसंघर्ष ये तो अध्याय 5 है। उसके बाद है आपका अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौती। ये सब पॉइंट है। ठीक है, इन सब पॉइंट को नहीं पढ़ना है। बाकी इसके अलावा जो भी पॉइंट होंगे अध्याय 3 में, अध्याय 5 में, अध्याय 8 में, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यदि आप लोगों को NCERT, ठीक है, आप लोगों को NCERT का बुक चाहिए होगा। ठीक है, जिसको जिसको बुक चाहिए होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, आपको PDF के फॉर्म में बुक उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिसको जिसको भी बुक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो आप लोगों के लिए बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।